हैबिट नंबर 5, सफल लोग कभी भी फ्री नहीं बैठते हैं। वो लोग कभी फ्री नहीं बैठते हैं। सफल लोग कभी भी फ्री नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट, हैबिट नंबर 6, सफल लोगों की आदतों में छठवीं आदत, सफल लोग सोशल मीडिया पर अपना समय खराब नहीं करते हैं। सफल लोग सोशल मीडिया पे सफल लोग सोशल मीडिया पे अपना समय खराब नहीं करते हैं। सफल लोग सोशल मीडिया पे अपना समय खराब नहीं करते हैं। सफल लोगों को मालूम है कि इस दुनिया में समय से कीमती करोड़ों रुपए भी नहीं है। लिखिए, सफल लोग हमेशा सक्सेस के लिए प्राइस चुकाते हैं, सक्सेस की प्राइस चुकाते हैं। और सक्सेस हमेशा प्राइस मांगती है, कीमत मांगती है। तो ये है सफल लोगों की आदतें, सफल लोगों की हैबिट्स। और इसीलिए सफल लोग और ज्यादा सफल होते हैं। लिखिए, सफल लोगों की आदतें। हैबिट नंबर नेक्स्ट, सफल लोग हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर निकल के काम करते हैं। सफल लोग हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर निकल के काम करते हैं, आराम के दायरे से बाहर निकल के काम। आप सब लोग वीडियो ऑन करके एक जगह पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करिए। दूसरी चीज, हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि इस सेशन में आपकी टीम और हमारे सभी फैमिली मेंबर ज्वाइन करते हैं। मैं समझ सकता हूं गर्मी का टाइम है, बट फिर भी बनियान में ट्रेनिंग में कभी नहीं आना चाहिए। बनियान में ट्रेनिंग अटेंड हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, हम सब एक फैमिली है, मतलब बुरा नहीं मानना है बट समझना है, हम सब एक परिवार है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। सब लोग आपको देख रहे होते हैं कौन कैसे बैठा हुआ है, कैसे ड्रेसअप में है ना। अभी मान लो मैं आपको बनियान में ट्रेनिंग दूंगा तो फिर अजीब सा लगेगा आपको, फिर आप बनियान को देखोगे, ट्रेनिंग को नहीं सुनोगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सफल लोग हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर निकल के काम करते हैं, मतलब आराम के दायरे से सफल लोग बाहर निकल के काम करते हैं। देन लिखिए, सफल लोग हमेशा सीखने पर विश्वास करते हैं। इनकी आदतें होती है, इनकी हैबिट है, ये हमेशा सीखने पे विश्वास करते हैं, चाहे इनकी उम्र कोई भी हो। ये हमेशा सीखने की इच्छा शक्ति रखते हैं, सीखने के ऊपर विश्वास रखते हैं। सफल लोग यूनिफोकस्ड होते हैं। यूनिफोकस्ड, एक अच्छा लीडर यूनिफोकस्ड होता है, चारों तरफ ध्यान रख के काम करते हैं, चारों तरफ ध्यान रख के काम करते हैं। तो हमें भी इन आदतों को हमारे अंदर डेवलप करना है। और ये आदतें हमारे अंदर जब डेवलप होगी तो डेफिनेटली हम सब लोग ग्रो करेंगे, और ज्यादा ग्रो करेंगे, और ज्यादा ग्रो करेंगे। हम सब लोग और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, लीडर क्या होता है? लीडर, हमने सफल लोगों की हैबिट्स जानी। अभी हम लिखेंगे लीडर किसे कहते हैं। लीडर की क्वालिटी क्या है? सफल लोगों की क्वालिटी हमने लिखी। और लीडर क्या है? जो टीम को लीड करता है, जो कई सारे लोगों को लीड करता है, वो क्या है? लीडर है, लीडर। जो आप सब लोग लीडर हैं क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लीडर। हम में से बहुत सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो लीडरशिप क्वालिटी हम सब के अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी शायद नहीं है। लीडरशिप में, लीडर में और बॉस में बहुत फर्क होता है। हम में से बहुत सारे लोग लीडर नहीं बन के बॉस बन गए, बॉस।
और इस बिजनेस में आप लिखिए, हमें बॉस नहीं बनना है, लीडर बनना है, लीडर। ये नौकरी नहीं है, बिजनेस है। और यहाँ पे लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि बॉस वाली क्वालिटी। क्या फर्क है लीडर में और बॉस में, लिखो। बॉस में और लीडर में क्या अंतर है? तो हमें बॉस नहीं बन के लीडर बनना है अपनी टीम के लिए। अपने अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी, वो सफल लोगों की क्वालिटी हम सब लोगों ने बिल्ड करना अपने अंदर। अगर बड़ी सक्सेस के लिए हम लोग बने हैं, बड़ी सक्सेस हम लोग चाहते हैं, तो नंबर वन, बॉस हमेशा ऑर्डर करता है और लीडर हमेशा करके दिखाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? बॉस ऑर्डर करता है, ए जाओ ये काम करके आओ, ऐसा बॉस ही तो बोलता है ना। सही कह रहा हूँ क्या? थोड़ा स्माइल स्माइल सुबह सुबह, हाँ, मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे। हाँ, अब थोड़ा बताइए, सही है ना? बॉस हमेशा ऑर्डर करता है और लीडर हमेशा करके दिखाता है। आओ हम करके दिखाते हैं, आओ हम करते हैं, मिलके करते हैं। दोनों की सोच में काफी फर्क है। बॉस क्या बोलता है? बॉस आदेश देता है, बॉस बोलता है ये काम करके आओ, और लीडर बोलता है मैं करके दिखाता हूं, आओ हम मिलके करते हैं, आओ हम मिलके करते हैं। आप अपनी टीम के साथ कैसे बात करते हैं वो आपको मालूम। लिखो, बॉस हमेशा कुर्सी पर बैठता है। क्या डिफरेंस है? बॉस हमेशा कुर्सी पर बैठता है और लीडर हमेशा फील्ड में काम करता है। लीडर हमेशा फील्ड में काम करता है। बॉस हमेशा कुर्सी पर बैठ के काम करता है और लीडर हमेशा फील्ड में काम करता है। लिखो, बॉस की टीम बॉस को छुप छुप के गालियां निकालती है। ये भी डिफरेंस है। बॉस की टीम छुप के बॉस को गालियां निकालती है और लीडर की टीम लीडर की इज्जत करती है, लीडर को सम्मान देती है। दोनों में ये डिफरेंस है। लिखो, बॉस की इज्जत में फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी होती है मतलब बॉस की, वो उनके डाउनलाइन जो है, उसके सर्वेंट जो है, वो इज्जत करते तो हैं, लेकिन वो दिखावे की इज्जत करते हैं। अरे अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बॉस आ गया यार, बॉस आ गया, बॉस आ गया, अभी डांटेगा यार, खड़े हो जाओ रे यार, है ना? बॉस की इज्जत में फॉर्मेलिटी होती है। और लिखो, लीडर को रियल इज्जत मिलती है, असली इज्जत मिलती है, असली मान सम्मान दिल से मिलता है। लीडर को दिल से मान सम्मान मिलता है। अगला डिफरेंस लिखो, बॉस को सैलरी मिलती है, बॉस को तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह, सैलरी। बॉस को सैलरी मिलती है और लीडर को फॉर्चून अनलिमिटेड फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। बॉस को सैलरी मिलती है और लीडर को अनलिमिटेड फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। वो तनख्वाह नहीं मिलती, लीडर को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है, पैसे की सफलता मिलती है। कई लोग तो आप लिख भी नहीं रहे, आपको तो वैसे ही याद है, मैं समझ पा रहा हूं। कल का सेशन आपको ही देना, जो लोग नहीं लिख रहे हैं। लिखो, बॉस को प्रमोशन उसका बॉस देता है। बॉस को भी प्रमोशन मिलता है, बॉस को प्रमोशन उसका बॉस देता है और लीडर खुद ब खुद प्रमोशन लेता है। बॉस को प्रमोशन उसका बॉस देता है, बॉस को प्रमोशन उसका बॉस देता है और लीडर खुद का प्रमोशन खुद लेता है। वीडियो ऑन कर लो सारे लोग। लीडर खुद अपनी मेहनत से प्रमोशन लेता है। लीडर कभी भी रिलैक्स मोड में नहीं जाता और बॉस एक काम को करके रिलैक्स करता है, करता ना, एक काम को करके रिलैक्स, हाँ भाई ये काम तो हो गया, गंगा नाली है तो। लेकिन लीडर एक काम करेगा, फिर आगे भैया अभी कुछ नहीं है, अभी तो ये करना है। तो लीडर जो है ना, वो अपने, लिखो, लीडर हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी पे रखता है, अपने काम को प्राथमिकता पे रखता है। अब हमारे अंदर क्या क्या कमी है, ये तो हमें खुद को समझना होगा।
ये दोनों में डिफरेंस है। तो हमें अपने आप में वो चीजें अडॉप्ट करनी है जो हमारे अंदर नहीं है। हमें लीडर बनना है, लीडर ना कि बॉस बनना है। लिखिए, हमें सबको लीडरशिप अपने अंदर बिल्ड करना होगा। बड़ी सक्सेस लिए हमारे अंदर हमें लीडरशिप बिल्ड करना होगा। और एक लाइन लिखो, लीडरशिप कभी भी अच्छे समय में नहीं आती है। जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, धुआंधार बल्लेबाजी हो रही हो, टीम में बढ़िया बढ़िया चेक आ रहे हो, तब आपके अंदर लीडरशिप बिल्ड नहीं होगी। लीडरशिप बिल्ड होगी डिफिकल्ट टाइम पे, कठिन टाइम पे। लिखो, कठिन टाइम, डिफिकल्ट टाइम। जब आपका अच्छा नहीं चल रहा हो, कस्टमर छोड़ के जा रहे हो, बिजनेस लोग छोड़ के जा रहे हो, लोग हमारी नहीं सुन रहे हो, टीम हमारी नहीं सुन रही है, टीम टूट रही है, टीम में झगड़े हो रहे हैं, समझ पा रहे हो, उस वक्त आपके अंदर सही लीडरशिप बिल्ड होगी। डिफिकल्ट टाइम हमेशा लीडरशिप पैदा करता है, लीडरशिप पैदा करता है। तो हमें अपने अंदर लीडरशिप को बिल्ड करना। बड़ी सक्सेस के लिए हमें अपने अंदर लीडरशिप को बिल्ड करना है। देखिए, लीडरशिप के लिए हमें अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना होगा। कौन कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? लिखो, हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स नहीं है तो हमें उन स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। पहली स्किल है हाउ टू फाइंड पीपल। लोगों को कैसे ढूंढे इस बिजनेस में, पहली स्किल जो हमें अपने अंदर बिल्ड करना है, हाउ टू फाइंड पीपल। कैसे लोगों को फाइंड आउट करें। नंबर टू, हाउ टू इनवाइट देम। उनको फाइंड करने के बाद उनको कैसे इनवाइट करें। दूसरी स्किल, लोगों को कैसे इनवाइट करें, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को इन चीजों में शर्म आती है, बात करने में शर्म आती है, लोगों को इनवाइट करने में शर्म आती है। तो पहला स्किल हाउ टू फाइंड पीपल। सेकंड स्किल हमें बिल्ड करनी है जयपाल जी, हाउ टू इनवाइट देम। लोगों को कैसे इनवाइट करें, लोगों को न्योता कैसे दें, लोगों को कैसे बुलाएं। एंड इनवाइट करने के बाद हमारे अंदर एक और स्किल्स होनी चाहिए, वो है हाउ टू प्रेजेंटेशन। हाउ टू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे करें, कहां से शुरू करें, कहां पर एंड करें, कहां से शुरू करें, प्रेजेंटेशन कैसे करें। बहुत सारे लोग इनवाइट कर लेते हैं बट प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। तो हाउ टू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं। बात की शुरुआत करते हैं गौतम बाली से और एंड करते हैं घर की राम कहानी से। कई बार भूल जाते हैं मुद्दे की बात, बोलना क्या था, कर क्या गए, रायता फैल जाता है। तो ये स्किल भी हमारे अंदर डेवलप हमें करनी होगी कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, मुद्दे की बात कैसे रखनी है, जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो मैसेज उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैसेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, लेकिन एक स्किल आपके अंदर अगर नहीं है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और वो स्किल है हाउ टू क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करें बात की, सेल को कैसे क्लोज करें, प्रेजेंटेशन को कैसे क्लोज करें। लास्ट में तो बात इस पे आनी चाहिए, बताओ जी फोन पे करोगे कि गूगल पे करोगे कि एटीएम से दोगे कि क्रेडिट कार्ड से दोगे कि कैश दोगे। सारी रामायण हो गई, प्रोडक्ट बेचने की बात क्लोज हुई नहीं। लास्ट में तो ये होना चाहिए, मैंगो लोगे कि चॉकलेट लोगे कि वनीला लोगे कि रोज खीर लोगे। तो हाउ टू क्लोजिंग, क्लोज करना आपको आना चाहिए सेल को। क्लोजिंग की स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। सारी रामायण पढ़ लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, कोई मतलब नहीं। देन क्लोजिंग के बाद एक और स्किल हमें आनी चाहिए जो हम अपने लोगों को सिखा पाए, वो है हाउ टू गेटिंग स्टार्टेड। स्टार्ट, हाउ टू गेटिंग स्टार्ट। चलो क्लोज हो गया, अब स्टार्ट कैसे करें, बताओ लोगों को कैसे स्टार्ट करना काम, कैसे स्टार्ट करना प्रोडक्ट, कैसे स्टार्ट करना ये बिजनेस। हाउ टू गेटिंग स्टार्ट, क्लोज भी हो गया,
आईडी भी आ गई, आधार भी आ गया, पैन कार्ड भी आ गया, ईमेल आईडी भी आ गई, मोबाइल नंबर भी आ गया, लेकिन अब क्या, स्टार्ट कैसे करोगे? आईडी बना दी, मालूम चला आईडी बनाए 2 महीना हो गया, स्टार्ट करवा ही नहीं पाए, तो आईडी लगाने का पैसा नहीं मिलता ना। हम सब लोग जानते हैं हाउ टू गेट स्टार्ट। अब स्टार्ट कैसे करें? और सेल को क्लोज कर दिया आपने, स्टार्टअप की बात भी हो गई, तो एक और स्किल हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी इस बिजनेस में, और वो है हाउ टू फॉलो अप। हाउ टू फॉलो अप, फॉलो अप करने की स्किल, ये जरूरी है। ये मेरे अंदर भी आजकल थोड़ी कमजोर हो गई। हाउ टू फॉलो अप, लोगों का फॉलो अप कैसे करें? अभी कल फिर एक और झटका खाया मैं कि एक व्यक्ति से मैं 3 महीना बात किया, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसका पीछा, और मालूम चला कल वो ज्वाइन हो गया पूरे ग्रुप के साथ, 22,000 वॉल्यूम के साथ, और कहीं ज्वाइन हुआ। समझ पा रहे हैं कमी क्या रही? सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन लगातार फॉलोअप में नहीं रहा वो बंदा, लगातार फॉलोअप में नहीं रहा, लगातार कनेक्टिविटी में नहीं रहा। कनेक्टिविटी का तार टूटा, मामला छूटा। तो फॉलोअप जब तक लोग आ नहीं जाएं, जब तक लोग शुरू ना कर दें, साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, बट लोगों से कनेक्टिविटी में रहना होगा। हाउ टू फॉलो अप, कैसे लोगों का फॉलोअप लगातार करते रहें, और ये जब हम डायरी मेंटेन करेंगे ना तभी हो पाएगा। लिखित में जब तक चीजें नहीं है तब तक फॉलोअप नहीं हो सकता, ये मैंने खुद ने महसूस कर लिया। दिनेश जी, अगर लिस्ट है हमारे पास तो लगातार लोग फॉलोअप पे रहेंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे किस किस से बात हुई, किससे नहीं हुई। हाउ टू फॉलो। देन इस बिजनेस में एक और स्किल हमारे अंदर डेवलप हमें करनी है बड़ी सक्सेस के लिए, और वो स्किल है हाउ टू प्रमोट द इवेंट्स। हाउ टू प्रमोट द इवेंट्स, हाउ टू प्रमोट द इवेंट्स। इवेंट्स को कैसे प्रमोट करें कि इवेंट से आपका व्यापार बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े। अब अगले महीने की 5 तारीख को राजस्थान के कोटा शहर में जबरदस्त प्रोग्राम है, गोरखपुर में जबरदस्त प्रोग्राम है, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रोग्राम है। तो वहां के लीडरशिप, आप कैसे उनको प्रमोट करते हैं इवेंट्स को, उस पर आपकी सक्सेस निर्भर करेगी। हमें इवेंट्स को प्रमोट करना आना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस प्रमोशन के सिद्धांत पे काम करता है, प्रमोशन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये सारी की सारी स्किल्स हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी। पूरा महीना काम कर लिया, पूरा महीना भागम भाग कर लिया, लेकिन अब आ गया आज क्लोजिंग का टाइम। तो हाउ टू क्लोजिंग, पूरे महीने को कैसे क्लोज करें। क्लोजिंग सही नहीं हुई तो बेकार है सारा महीना भागना आपका। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? पूरा महीना अस्त व्यस्त रहे, लास्ट में जाके ना कुछ हुआ तो कोई मतलब नहीं। पूरे महीने का सारांश की भागम भाग तो कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या प्रोडक्टिविटी निकली लास्ट की क्लोजिंग में, आज की क्लोजिंग में क्या किया, क्या हुआ पूरे महीने का। अगर क्लोजिंग अच्छी नहीं गई, इट मींस आपका महीना खराब, इसका मतलब हमारा महीना अस्त व्यस्त रहा है, हमने कुछ नहीं किया है। प्रोडक्टिविटी हमें चेक करनी पड़ेगी। जब एक लीडर की जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस अंदर आता, अंदर भैरू जी भोमे जी अपने आप आ जाता, अंदर आता है ना। जैसे क्लोजिंग जबरदस्त होती है, एक नया अवतार ले लेता है लीडर, बोले बस अब तो डमडमी बजा दूंगा, एक नया अवतार। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और लिख लो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दोनों एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई लिखो। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस महीना आपकी क्लोजिंग जबरदस्त हुई, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया तो अगले महीने की क्लोजिंग और जबरदस्त जाएगी, और जबरदस्त जाएगी। लेकिन लिखिए, इस दुनिया में सफल होने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सिर्फ स्किल्स ही काम नहीं करती है। स्किल्स के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर होना जरूरी है। नंबर 1, गुड एटीट्यूड। गुड एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर
गुड एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर कैसा है, कैसे बिहेव करते हैं आप लोगों के साथ, सही परिस्थिति में कैसा बिहेव करते हैं, जब अच्छा चल रहा है तो कैसा बिहेव करते हैं, सही नहीं चल रहा है तो आप कैसा बिहेव करते हैं। ऐसा तो नहीं है बाहर से आप बहुत सुंदर लगते हैं, जबरदस्त लगते हैं, लेकिन मुंह खोलते ही ये लो भाई गई भैंस पानी में। बोले यार आदमी तो बाहर से तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तो मुंह खोलता है तो बस सारा कुछ होता है ना कई बार ऐसा। बोले सब कुछ बढ़िया यार, लेकिन ये जुबान का ठीक नहीं है यार, ये बोलता बहुत गलत है यार, इसके शब्द बड़े चुभते हैं यार। हम कैसे बिहेवियर रखते हैं, कैसे अपने लोगों के साथ बिहेव करते हैं, इसके ऊपर भी हमारी सक्सेस निर्भर करती है। तो गुड एटीट्यूड एंड नेक्स्ट लिखिए ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, एक लीडर का माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है। पिछला महीना इतना किया, अब की बार ग्रोथ होना चाहिए भैया, इस क्लोजिंग में अलग ग्रोथ होनी चाहिए, पिछली बार से ज्यादा, कुछ तो ज्यादा, कुछ तो एक्स्ट्रा। नंबर 3 हम्बलनेस, जमीन पर रहना चाहिए लीडर को। वैसे जमीन पर काम करने के लिए जमीन पे तो रहना है, वैसे नहीं, वैसे भी जमीन पे रहना, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, पोलाइट, सिर पे बर्फ मुंह में शक्कर। कहते हैं ये कहावत तो मैं कई सालों से सुन रहा हूं मेरे माँ बाप से, मदर फादर हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी जात और औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। हम आए कहां से हैं ये जिंदगी में मत भूलो, कहां से आए हैं, और ये कभी छुपती भी नहीं है, इंसान की जात और औकात कभी छुपती नहीं है। इसलिए हमेशा हम्बलनेस रहिए, विनम्र रहिए। आम के पेड़ पे जितने ज्यादा आम लगते हैं, आम का पेड़ उतना ही झुकता है। इस दुनिया में जितने बड़े लोगों को आप देखोगे कितना पोलाइट रहते हैं, कितना हम्बल रहते हैं। टाटा अंबानी जैसे लोग अपने घर में पूड़ियां परोस रहे होते हैं, आपने देखा ना, शादी ब्याह में भी अपने हाथों से। और अपने पास मारुति 800 भी आ जाती है तो उसका चाबी का छल्ला भी पैंट की नोक पे लटक रहा होता है, कभी इधर कभी उधर, दिखता है कि इसके पास गाड़ी है। अध चल घगरी छलकत जाए, आधा, खैर आई तो अलग होगी कहावत, अच्छल घगरी छलक जाए तो आधा अधूरा नॉलेज वाला हो गया। लेकिन आपने देखा होगा, मतलब 2-4 लाख की गाड़ी नहीं है, लेकिन दिखावा ऐसा होगा कि चाबी का छल्ला भी। आप ये देखो BMW, ओडी, मर्सिडीज वाले, डिफेंडर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले कभी वो चाबी का छल्ला लटका के रखते हैं क्या पैंट की नोक पे? और आप देखना ये स्विफ्ट डिजायर वाले, ये कई लोगों को, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मारुति 800 वाले ऐसा चाबी का छल्ला सामने रखेंगे कि बस वो चलता हुआ ऐसा लटकता हुआ दिखेगी, इसके पास गाड़ी है। ये जो दिखावा है ना, ये दिखा देता है कि आप, हम कैसे हैं। हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए, विनम्र रहिए, जमीन से जुड़ के रहिए। नेक्स्ट लिखिए बड़ी सक्सेस के लिए कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, पता है हम्बलनेस में मैं एक और चीज बोलूंगा जो आप लिखो। हम्बलनेस में लोगों को अपने बराबर समझो, अपने लोगों को अपने बराबर समझो, किसी को कम मत समझो। आप और हम सब बराबर है, सिर्फ एक ही फर्क है, कोई एक दिन पहले आया, कोई एक दिन बाद में आया, दैट्स ऑल। सब बराबर है, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब बराबर के बिजनेस पार्टनर्स हैं। और जिस दिन लोगों को अपने बराबर समझने लग गए ना, आप आगे निकल जाओ। नेक्स्ट लिखिए बड़ी सक्सेस लिए कॉमन सेंस। हमारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, टीम को कैसे हैंडल करना है, कैसे ग्रोथ बढ़ानी है, कैसे काम को और ज्यादा ग्रो करना है, और ज्यादा एक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। ये बिजनेस में आप रहोगे, बहुत लफड़े होंगे, लफड़े चलेंगे, माथापच्चियां चलेगी, लेकिन याद रखिए लफड़े बाहर चलते रहने चाहिए, लेकिन इसके दिमाग के अंदर कभी नहीं चलने चाहिए। दिमाग के अंदर कभी नहीं चलने, आपके अंदर वो कॉमन सेंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट लिखिए हम स्ट्रोंगनेस, बड़ी सक्सेस के लिए ये सारी स्किल्स तो हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये भी हमारे अंदर होना चाहिए, स्ट्रोंगनेस। हमें हम्बल रह करके भी स्ट्रोंग रहना है, ये सीखो। हम्बल भी रहना है लेकिन स्ट्रोंग भी रहना है। सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे।
दूध देने वाले गाय की लात भी खानी पड़े, लेकिन महसूस भी ना और काम भी हो। समझ पा रहे हैं? हमें हम्बल तो रहना है, लेकिन हम्बल रहते हुए स्ट्रांग रहना है। कैसे? कोई आपको कुछ भी बोल दे, जवाब नहीं देना, रिएक्ट नहीं करना। लिखो, जवाब नहीं देना भी सबसे बड़ा जवाब होता है इस दुनिया में। जवाब नहीं देना भी सबसे बड़ा जवाब होता है दोस्तों इस दुनिया में। लिखो, मनी आने से मन डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं तो यही बोलूंगा जी, बराबर समझ लो, यही खूब है। ज्यादा तो समझो ना समझो, ज्यादा समझोगे तो भी गलत है, लेकिन कम से कम बराबर समझो कि हम सब बराबर है, भाई बहन, हम सब लोग फैमिली मेंबर है। क्या लिखा आपने? मनी आने से मन डिस्ट्रैक्ट होता है। पैसा आने से भी मन भटकता है, भटकता है ना। और कई लोगों के पैसा दिमाग में चढ़ जाता है। कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन पैसा यहां पे नहीं चढ़ना चाहिए। अगर यहां पे पैसा चढ़ गया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। लिखो, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक और पॉइंट हमारे अंदर होना चाहिए, एक और चीज, कि खुद को आगे बढ़ना है, लेकिन किसी को नीचे गिरा के नहीं बढ़ना है। हम कई बार दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करना। किसी को गिराकर आगे नहीं बढ़ना, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, अपना माइंडसेट बढ़ाना है। सबका भला हो, भगवान सबका भला करे। दोस्तों लीडरशिप जो है ना, ये आसान पोजीशन नहीं है। लीडरशिप बहुत टफ पोजीशन है ना। ये शब्द छोटा सा लीडरशिप, लेकिन मैं कहूंगा लीडर सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है, कहां उठ रहा है, वो लिखा हुआ आता है ना, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। सेम लीडर भी सीसीटीवी कैमरे की नजर में ही होता है। लीडर छुप के भी गलत काम नहीं कर सकता, ऐसे सीसीटीवी कैमरे में रहता है वो। तो लिखो, लीडरशिप बहुत टफ पोजीशन है। आप और हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। हम में से कोई लोग स्पीड से आगे निकलेंगे, कोई लोग धीरे आगे बढ़ेंगे। हमें एक चीज तो समझनी पड़ेगी। लिखो, आज कुछ लोग हार्ड वर्क करके आगे पहुंचेंगे। हमें कई बार इस बात की भी टेंशन होती है, यार ये जल्दी क्यों बढ़ गया, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, ये तो नेकर में घूमता रहता है, ये तो पान की थड़ी पे मिलता है, ये तो एसी रूम में बैठा रहता है, ये आगे कैसे ग्रो कर रहा है, इसका लेवल कैसे चेंज हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, इसको तो शायद किसी ने बना दिया है। तो लिखो, कुछ लोग हार्ड वर्क करके पहुंचेंगे, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करके आगे पहुंचेंगे। कुछ लोग हार्ड वर्क करके आगे पहुंचेंगे, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करके आगे पहुंचेंगे, और कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट वर्क करके आगे पहुंचेंगे। कुछ लोगों को कम काम में सफलता बड़ी मिलेगी, और कुछ लोगों को ज्यादा काम में भी सफलता कम मिलेगी। तो ये सब क्या है? लिख लो, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। ये सब हमारे कर्मों का खेल है मेरे दोस्तों। कम काम में बड़ी सफलता किसी को मिल रही है, वो उसके कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है उसके। मैं ये मानता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी सारी स्किल्स, अगर स्किल्स कम है, सब में स्किल्स इतनी नहीं होगी। अगर हमारे अंदर स्किल्स कम है तो भी हम ग्रो कर जाएंगे, अगर एक चीज हमारे अंदर है, और दोस्तों वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। लिखो, अगर स्किल्स कम है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री में मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, चाहे आप हिरण हो चाहे आप चीता हो, लेकिन भागना तो पड़ेगा ही। भागना तो पड़ेगा, चाहे आप हिरण हो चाहे आप चीता हो, आपको भागना तो पड़ेगा। तो आज से ये जो दिमाग में रहता है, ये आगे निकल गया, वो आगे निकल गया। लिखो, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। एक युद्ध अपने विरुद्ध, एक युद्ध अपने विरुद्ध।
हमारी लड़ाई हमारी अपने आप से है, हमारा कंपटीशन अपने आप से है। क्या हम पहले से बेटर हो रहे हैं? क्या हम पहले से ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं? क्या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है? क्या हमारे अंदर स्किल्स डेवलप हो रही है? क्या हमारी प्रोडक्टिविटी लास्ट मंथ से इस क्लोजिंग में बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों नहीं बढ़ रही है तो बढ़ानी पड़ेगी। हमारी क्लोजिंग पहले से बेटर हुई कि नहीं? आज का दिन वैसे ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है। 5 शेक वाला ऑफर भी लास्ट डेट 1 तारीख को नहीं है। 5 शेक वाला ऑफर आप जानते हो, 5 शेक 1 तारीख को नहीं मिलेंगे फ्री में। उदयपुर वेकेशन है, कंपनी का डोमेस्टिक वेकेशन है, क्वालिफाई करना है। और लिखो लीडर कैसे होते हैं। नंबर 1, लीडर हमेशा हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं कामयाबी के, खाने के नहीं, कामयाबी के भूखे होते हैं। लीडर हमेशा हंग्री होते हैं। आप सक्सेस के लिए भूखे हैं कि नहीं है? आपके अंदर वो भूख है कि नहीं? लीडर हमेशा हंग्री होते हैं। आप लीडर हैं तो लिखो आपका पेट नहीं भरना चाहिए। किससे? सक्सेस से। आपका सक्सेस से कभी पेट नहीं भरना चाहिए, कभी सक्सेस से पेट नहीं भरना चाहिए। लीडर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, लीडर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा नहीं हो रहा? दिल से बताओ, कितने लोग हाथ खड़ा करो जो जिनको ऐसा लग रहा है मेरा नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाथ खड़ा करो, मैं देख रहा हूं, देख किस किस को ऐसा लग रहा है मेरा नहीं हो रहा। मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरा नहीं हो रहा। और जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे, आप कुछ कर लो यार, कुछ क्या करो, थोड़ा बहुत काम किया करो थोड़ा। ये जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे ना, इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे। अगर जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए, मैं कह रहा हूं आप कितना भी सफल हो जाएं, आपको ये फील हमेशा होगा कि अभी मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? तो लिखो लीडर जो है कभी सेटिस्फाई नहीं होता। एक्सरसाइज का टाइम चेंज कर दूं? अजी करूंगा जी, मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा, चिंता मत करो। थोड़ा समय लगेगा, चीजों को व्यवस्थित करने दो मुझे। अभी लिखो, मोटिवेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हम कई बार बोलते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन, बट आप लीडर है ना, लीडर, तो लिखो मोटिवेशन दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाएगा। लिखो सेल्फ डिसिप्लिन एक लीडर को हमेशा आगे बढ़ाता है, ना कि मोटिवेशन। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन बंदा कोई देख रहा तो भी अच्छा काम करेगा, नहीं देख रहा तो भी सही करेगा, गलत नहीं करेगा। उसको मालूम है कि ऊपर वाला देख रहा है, दैट्स ऑल। उसको मालूम है कोई देखे ना देखे, वो ऊपर वाला जरूर देख रहा है। तो सेल्फ डिसिप्लिन हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। लिखो मोटिवेशन जिंदगी में कभी भी लंबा नहीं चलता है, लंबे समय तक मोटिवेशन नहीं चलेगा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपका लंबा चलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन ही लंबा चलेगा। तो हमें क्या होना पड़ेगा? लिखो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है बड़ी सक्सेस के लिए। लीडर हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, और सेल्फ डिसिप्लिन्ड व्यक्ति दुख में, दर्द में, बीमारी में, टेंशन में भी काम करेगा। चाहे कितनी भी आपत्ति विपत्ति कठिन परिस्थिति आ जावे, बुखार में भी काम करता रहेगा सेल्फ डिसिप्लिन बंदा। तबीयत खराब है तो भी अपने काम पे लगा रहेगा। लिखो नए लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। नए लोगों को चाहिए मोटिवेशन काम स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक लीडर को सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। एक लीडर को सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। लिखो टफ और मुश्किल समय में सिर्फ आपका डिसिप्लिन ही दोस्तों काम करता है, मोटिवेशन काम नहीं करता। आपका सेल्फ डिसिप्लिन ही मुश्किल समय में आपको काम देगा। लास्ट पॉइंट आज के सेशन का, लीडरशिप
लीडरशिप के अंदर अगर ये सारी चीजें हैं, लीडर के अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो डेफिनेटली वो लीडर ग्रो करता है। लेकिन फिर भी फास्ट ग्रोथ के लिए एक लीडर को क्या करना चाहिए? नंबर वन, उसको फिजिकली फिट होना चाहिए, नंबर वन। अब तक नहीं तो अब, सबके लिए लागू, आपके लिए भी, मेरे लिए, सबके लिए लागू। अब तक नहीं तो अब हमें अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लवर बनना पड़ेगा, उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा, प्रोडक्ट लवर। एवरी सिंगल डे न्यूट्रिशन शेक, सुबह और रात 2 टाइम शेक। एक लीडर को एसएमएस प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। एसएमएस का मतलब लिख लो, शेक मील शेक, सुबह शेक, दोपहर में मील, रात को शेक, एसएमएस। हमें प्रोडक्ट्स को प्यार करना होगा, लव योर प्रोडक्ट्स। हमें उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा। और हर लीडर आज के बाद जब भी मीटिंग में मिलो तो टैबलेट बॉक्स साथ में भरा हुआ, टैबलेट बॉक्स साथ में भरा हुआ। हम 500 लोग हैं, 500 टैबलेट बॉक्स 500 लोगों के पास होना चाहिए। वो हम ही तो बिल्ड करेंगे ना वो माहौल। अब अगली मीटिंग में मिलो, चाहे 5 तारीख को मिलो, चाहे 12 तारीख को, सबके हाथ में टैबलेट बॉक्स भरा हुआ। जो हम करते हैं वही हमारे लोग करते हैं। तो लीडर को हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, लिख लो, खराब सेहत में कम हो जाती है एक लीडर की। अगर लीडर की तबीयत खराब है, लीडर की सेहत खराब है, तो हमारी परफॉर्मेंस कम होगी, हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे अगर सेहत साथ नहीं देगी तो। इसलिए हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, फास्ट ग्रोथ के लिए लीडर को अपनी टीम को साथ लेके चलना है, टीम की बुराई नहीं करनी। कई बार हम अपनी डाउनलाइन की, जैसे मान लो एग्जांपल, लक्ष्मण जी मेरे डाउनलाइन है, इनकी डाउनलाइन शांति बाई है। अब मैं शांति बाई जी की बुराई कर रहा हूं लक्ष्मण जी से। आप, अब इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है दुनिया का? आपकी अपलाइन तो ऐसे है, उसको तो ऐसा नॉलेज नहीं है, उसको तो वैसा है। कभी भी नहीं। एक लीडर हमेशा गॉसिप से दूर रहता है। लीडर हमेशा इस प्रकार, लीडर जिस डाल पे बैठा उस डाल को कैसे काट सकता है? तो पहली चीज, हमें गॉसिप दूर होना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, तो साथ लेके चलना होगा बड़ी ग्रोथ के लिए और फास्ट ग्रोथ के लिए। और लिखिए, हमें फिजिकली फिट होने के साथ साथ में हमें मेंटली फिट होना पड़ेगा। एक लीडर जो है, ग्रोथ के लिए लीडर को मेंटली फिट होना भी जरूरी है। क्यों? अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे तो सतीराम जी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। नंबर 2, अगर हम लोग मेंटली फिट नहीं होंगे तो हमारा मन डिस्टर्ब रहेगा। और लिख लो एक लाइन, डिस्टर्ब मन में कभी भी नए आइडियाज और अच्छे आइडियाज कभी नहीं आते। बताओ, आते हैं क्या? आपका मन खराब हो रहा हो तो कोई अच्छा आइडिया आएगा आपको दिमाग में? हैप्पी मन हमेशा आइडिया देता है। जब आप खुश रहते तो अच्छे आइडिया आ जाते हैं। दुखी मन में तो आइडिया आते फंदे पे लटकने वाला, मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, वैसी हो गई। तो जब आपका मन डिस्टर्ब होगा ना, तो डिस्टर्ब मन में कभी आइडियाज नहीं आएंगे। तो एक लीडर जो है ना, उसको मेंटली फिट होना जरूरी है। कई बार ऐसी स्थितियां आएगी कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, लेकिन घर की दहलीज पार करने के बाद भी मेंटली डिस्टर्ब है, तो फिर आप अपना 100% नहीं दे पाओगे फील्ड में। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर किसी को प्लान दे रहे और बात वही घर की याद आ रही है, आज ने उसने मुझे ऐसा बोला ना, तो आप अच्छा दे ही नहीं पाओगे वहां पे। मैं कह रहा हूं, सारे दुख दर्द दहलीज पार करते खत्म, हैप्पी मन के साथ लोगों से मिलिए, खुश होकर लोगों से मिलिए, भूल जाओ सब चीजों को। हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और मेंटली भी फिट रहिए, फिजिकली फिट के साथ साथ में। देन लिख लिए नेक्स्ट, इमोशनल हेल्थ। एक लीडर को फास्ट ग्रोथ के लिए भावनात्मक होना भी बहुत जरूरी है, इमोशनली। किसी की भावनाओं को नहीं समझना भी गलत है। टीम की भावनाएं, टीम क्या चाहती है, टीम का दुख दर्द तकलीफ क्या है,
केवल वॉल्यूम की तो बात नहीं हो रही है, उसके अलावा भी हम दुख दर्द भी पूछ रहे हैं कि नहीं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और कोई चैलेंज तो नहीं है जी, और बताओ मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। सिर्फ वॉल्यूम, बिजनेस, प्रोडक्ट, टीम बोल रही है मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक है, लेकिन फिर भी बोल रहे लगा दे, तू तो लगा दे। दुख दर्द तकलीफ समझिए, अपने आप को वहां पे रख के देखिए, अगर मैं वहां पे हूं तो मुझे कैसा चाहिए, कैसे स्थितियों को देखना, सब चीजें जरूरी है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना पड़ेगा, वो लिखो कि भावनात्मक होना जरूरी है एक लीडर को, लेकिन आगे एक लाइन लिखी है, उसको अंडरलाइन करो, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक, ज्यादा भी नहीं। ज्यादा भावनात्मक होना भी गलत है, भावनात्मक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा भावनात्मक होना गलत है। ज्यादातर लोग, कई सारे लोग ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उस चीज को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा वाला स्ट्रेस होता है, और एक स्ट्रेस ऐसा होता है जो बीमार भी कर देता है इंसान को। छोटे छोटे स्ट्रेस होना जरूरी है, वो हमें हिलाते हैं, अरे यार आज मैं जल्दी नहीं उठ पाया, स्ट्रेस हो गया, अरे यार आज मैं लेट हो गया, आज यार मैं घूमने नहीं जा पाया, आज यार मैं वॉकिंग नहीं कर पाया, आज यार मैं नोट्स नहीं बना पाया, आज यार मैं ये काम नहीं कर पाया, आज यार मुझे 10 लोगों से बात करना था मैं नहीं कर पाया। ये वाला स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसकी ये औकात, उसकी ये हिम्मत, ये वाला स्ट्रेस आपको बीमार करेगा, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। तो लिखो, छोटे स्ट्रेस हमें हमेशा हिलाते हैं और बड़े स्ट्रेस हमें बीमारी देते हैं, बीमारी। कोई बात आई, कान से सुना, कान के बाहर। देन नेक्स्ट लिखिए, एक लीडर को बड़ी ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअलिटी होना भी जरूरी है, स्पिरिचुअल होना भी बहुत जरूरी है। भगवान पे, परमात्मा पे भरोसा करना भी जरूरी है कि भगवान जो करेगा सब अच्छा करेगा। तो इन सारी चीजों में हमें बैलेंस करना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट, बाकी कल और कुछ नया सीखेंगे। लास्ट पॉइंट ये कहूंगा, लीडर जो होता है ना, लीडर, उसके पास हमेशा टू डू लिस्ट होती है। टू डू लिस्ट बनाकर आप लोग काम करिए, मतलब रोज के 10-20 काम लिखा करो, आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपका काम बहुत अच्छा होगा। आप आज के पूरे दिन में आपने क्या क्या काम करना है, छोटे छोटे 10-15 काम लिखा करो रोज, और उनको करते उनको टिक मार्क करो, आज मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आज महत्वपूर्ण काम है क्लोजिंग दोस्तों। जून महीना महत्वपूर्ण है, जून महीना महत्वपूर्ण है, और कोई करने नहीं आएगा, ये समझो। कई बार अपने को लगता है यार मेरा स्पॉन्सर ये वो, आप एक चीज देखो, आपके पास एक स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर के पास कितनी डाउनलाइन होगी, कितने लोग उसको फोन कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? खुद मरेंगे तो जग प्रलय होगा। ताकत लगाइए, इस महीने की क्लोजिंग को अच्छा बनाइए, उदयपुर वेकेशन क्वालिफाई करिए, कंपनी का डोमेस्टिक वेकेशन है उसको क्वालिफाई करिए। आज का दिन आखिरी दिन है क्लोजिंग का, 5 शेक वाले ऑफर का लास्ट डे है मेरे दोस्तों। एक एक व्यक्ति के टारगेट को चेक करिए। और मैं फिर कहूंगा, कल रात को भी 11 बजे एक फोकस मीटिंग हो रही थी, उसमें मैं बोल रहा था कि ज्यादा नहीं, पहले सबसे पहले एक काम तो करिए दोनों वेकेशन के लिए, और दोनों वेकेशन के लिए पहला काम खुद की आईडी पर 1000, बाकी सारे काम बाद में देखेंगे, नहीं भी होगा तो, लेकिन पहला एक काम तो कर जाए। अगर पहले इस काम में भी फेल हो गए तो फिर कोई रास्ता भी नहीं है। खुद की आईडी पर सेल्फ 1000 दोनों वेकेशन के लिए मस्ट है। अगर ये भी नहीं किया तो फिर कष्ट है। तो ये तो पहला काम तो करना ही करना है, खुद की आईडी पर 1000 वॉल्यूम पॉइंट। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। इस महीने की क्लोजिंग आप सबकी जबरदस्त हो, हैप्पी क्लोजिंग हो, भगवान आपके सबके टारगेट पूरे करें, आप सब लोग नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई करें, और बढ़िया से बढ़िया क्लोजिंग आपकी हो, जिससे अगले महीने की 10 तारीख को आपको बढ़िया वाला चेक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।